तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने प्रीवियस ब्लॉग में कि मैं आपको नगर कैसल के बाद एक दूसरी फेमस जगह पे ले जाऊंगी। तो बस अभी मैं वहीं जा रही हूँ और उस जगह का नाम है निकोलस रोएरिक आर्ट गैलरी, जो नगर कैसल से मुझे लगता है, मैं पैदल ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे लगता है यहाँ से 10-20 मिनट्स दूर होगा नगर कैसल से वो जगह। और जो निकोलस रॉयरिक थे वो एक रशियन थे और वो एक आर्टिस्ट थे जो ट्रैवलर भी थे। वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया करते थे और जिस भी कंट्री में वो जाते थे वहाँ की जो है कल्चर को वो अपनी पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कराते थे और उनको उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे। तो 1917 में जो है रॉयरिक इंडिया आए और 1928 में वो कुल्लू में शिफ्ट हो गए और यहीं पे नगर में उन्होंने एक घर बनाया जो अब उनकी डेथ के बाद म्यूज़ियम बन चुका है। और वो बहुत ज़्यादा उनकी पेंटिंग्स वहाँ पे है। जो भी आर्ट उन्होंने काम किया अपनी पूरी लाइफ में, जो भी पूरा वर्ल्ड उन्होंने ट्रैवल करा, वो सारी पेंटिंग्स उस आर्ट गैलरी में है। और उनका जो घर, स्पेशल उनका जो घर था, वो बहुत सुंदर जगह पे बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और वो वैसे का वैसा अभी तक है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उनकी वाइफ का नाम हेलेना रॉयरिक था, जो उनके साथ जो एक, आई डोंट नो कि वो क्या थी, बट वो रिसर्च करती थी। उनके जो बच्चे थे रॉयरिक के, वो मेडिसिन्स पे, एशियंट मेडिसिन्स पे रिसर्च करते थे। तो वहाँ पे केमिकल लैब्स वगैरह भी है और सारे इक्विपमेंट्स जो भी वहाँ यूज़ किए गए थे उस टाइम पे, वो सभी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे पहले मुझे जाते हुए एक बहुत सुंदर मंदिर मिल रहा है। यहाँ पे जो बर्फ़ है वो जम चुकी है और रोड में चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये स्लिपरी वाली बर्फ़ है। स्नोफॉल हुआ था तो यहाँ पे अभी भी चारों तरफ बर्फ़ है। तो रोड में तो बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ जो है आइस क्यूब टाइप बन गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इसमें स्किड भी हो सकता है। बट अभी मुझे एक मंदिर दिखा है जो काफ़ी पुराना है और मैं इस मंदिर में आई हूँ बहुत पहले, तो ये काफ़ी सुंदर है। सबसे पहले आर्ट गैलरी दिखाने से पहले मैं आपको उस मंदिर का विज़िट कराती हूँ। तो आप देख सकते हो ये है मंदिर, बट हमें केयरफुली जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो बर्फ़ फिसलने वाली है। और यहाँ पे तो पूरी में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। मैं अंदर कैसे जाऊँगी? और ये बर्फ़ तो स्लिपरी भी है। ट्राई करती हूँ जाने का। यहाँ देख सकते हो आप, पौड़ियों पे भी बर्फ़ है और ये जम चुकी है। ये माता त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर है जिसे राजा यशोधरापाल जी के द्वारा बनाया गया था और ये मंदिर 100 साल पुराना है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो बगौड़ा शैली में किया गया है, जिसमें देवदार के बड़े बड़े पेड़ों और सिर्फ पत्थरों का ही प्रयोग किया गया है। मान्यता ये है कि जब माता त्रिपुरा सुंदरी जी ने मकड़ी का रूप धारण किया था तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण खुद ही करवाया था। मान्यता कुछ भी हो, पर इस मंदिर की जो कलाकारी, शिल्पकारी है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और ये जो मंदिर है वो हमारे हिमाचल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है।
मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, गणेश, माता लक्ष्मी, पार्वती जी की पत्थर की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। और नगरवासी त्रिपुरा माता को ही अपनी इष्ट देवी मानते हैं और भी मानते हैं कि माता ही उनकी बुरे समय में रक्षा करती है। और मई के महीने पे इस मंदिर में काफ़ी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जो 7 दिन तक चलता है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से देवी देवता उस त्यौहार में शामिल होने के लिए आते हैं। अभी जिस मंदिर में मैं गई थी उस मंदिर को देख के लग रहा है ये काफ़ी ही ज़्यादा पुराना लग रहा है, क्योंकि जो क्राफ्टिंग इसमें की गई है, जो लकड़ियों की कंडीशन अभी दिख रही है, तो उसको देख के लग रहा है कि ये बहुत पुराना मंदिर है। तो चलिए अब चलते हैं निकोलस रोएरिक की आर्ट गैलरी, और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हमें केमिकल बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और वहाँ पे जो रोएरिक थी उनकी विंटेज कार भी है जो बहुत सुंदर होती है, और उसमें ओरिजिनल प्लेट भी लगी हुई है, नंबर प्लेट भी लगी हुई है, और उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा। ये स्नो अभी तक यहाँ पे है और बहुत ठंड है बहुत। अभी जिस मंदिर गई थी वहाँ पे तो बर्फ़ अभी ऐसे पानी छोड़ रही थी, तो सब जगह गीला गीला था और मेरी सॉक्स गीली होगी, तो मेरे पास थी दूसरी सॉक्स, तो मैंने वो पहन ली, सारी सॉक्स गीली हो गई थी। बट व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, और स्पेशली जो यहाँ पे एशियंट चीज़ें जो मुझे देखने को मिली है, विच इज़ सो गुड, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो गाइस अभी मैं पहुँचने वाली हूँ आर्ट गैलरी। वहाँ पे मैं सिर्फ वीडियो ही बनाऊँगी, क्योंकि आर्ट मुझे लगता है कोई भी म्यूज़ियम हो, आर्ट गैलरी हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीस होता है, तो हमें वहाँ के आर्ट को एंजॉय करना चाहिए। अगर मैं ऐसे साउंड करूँगी, ज़ोर से बोलूँगी, तो अच्छा नहीं लगता है, और मुझे लगता है वहाँ पे हमें वो फील करनी चाहिए, आर्ट को फील करना चाहिए, वो चीज़ें फील करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ वहाँ पे शूट करूँगी और उसके बाद उस पर वॉइस डालूँगी। तो ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाली हूँ उस जगह पे। और हमारे कुल्लू की एक ख़ास बात है कि आप चल के भी, मतलब इतना दूर होता नहीं, तो आप पैदल चल के भी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंच सकते हो, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो नगर कैसल से यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, और सुबह सुबह तो मुझे लगा था मैं पहुँच चुकी हूँ, बट अभी काफ़ी दूर है, अभी मैं नहीं पहुँची हूँ। मुझे लगा था थोड़ा पास में होगा, बट थोड़ा सा दूर है, बट दिस इज़ गुड, हेल्थ के लिए अच्छा है। इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप नक्कर कैसल से आर्ट गैलरी तक अगर आप पैदल आ रहे हो तो आपको 20 मिनट्स लग सकते हैं। अगर बाय कार आ रहे हो तो फिर आपको 5 मिनट्स लग सकते हैं यहाँ तक पहुँचने में। सो फाइनली आई रीच्ड, मैं पहुँच चुकी हूँ। तो और काफ़ी सुनसान भी है, क्योंकि अभी आज तो मौसम थोड़ा सा ख़राब भी है, अभी चीज़ें अभी खुली नहीं है, तो टूरिस्ट भी अभी इतना नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पीस ज़्यादा पसंद है, तो आई एम एंजॉइंग। आई थिंक ये अभी बंद है, नो खुला है। तो
आपको ले चलते हैं आर्ट गैलरी। रशियंस के कुछ ट्रेडिशनल कपड़े रखे गए और कुछ इक्विपमेंट्स हैं, बट ये रूम बंद है तो अलाउ नहीं अंदर जाना। और ये है पापी गुड़िया। तो ये कुछ वेस्टर्न इक्विपमेंट्स है। जो फर्स्ट वाली मशीन है वो मेज थ्रेशर मशीन है, जिसमें जो है मक्की को जो है अलग किया जाता है। जो सेकंड वाली आपको इक्विपमेंट दिख रहा है ये जो है ये वाइन मशीन है। इसमें ग्रेप्स को जो है पीस कर जो है वाइन बनाई जाती है। एंड जो थर्ड वाली जो इक्विपमेंट हमें दिख रही है वो जो है वेइंग मशीन है। इसमें जो है वेट वगैरह किया जाता है, कोई भी सामान का जो है वेट करना तो इसमें किया जाता है। तो ये सभी वेस्टर्न मशीन्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स मीन्स पत्थर की प्रतिमाएं रखी गई है जो 14वीं 15वीं शताब्दी के टाइम की है, और जिनमें काफ़ी भगवान जी बने हुए हैं और काफ़ी जो है मंदिरों को जो है इन पत्थर की प्रतिमाओं में दर्शाया गया है। इस ग्लोब में जो है आपको छोटे छोटे से फ्लैग दिखेंगे जो ये दर्शाते हैं कि जो रोयरिक थे वो किस किस कंट्री में विजिट कर चुके थे। यहाँ पे जो भी आपको आर्ट, जो भी पेंटिंग आपको दिखेगी वो जो है रोयरिक के द्वारा ही बनाई गई है। वो जिस कंट्री जाते थे उस जगह की जो है उस जगह को जो है वो अपनी पेंटिंग के थ्रू जो है दर्शाते थे। और उनकी जो कला है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है उनकी जो ये कला है, उनकी जो पेंटिंग्स है, आज भी ऐसे म्यूज़ियम उनके बनाए गए हैं जहाँ पे दर्शाई जाती है। और यहाँ पर हमें कुल्लू की छवि देखने के लिए मिल रही है। जैसे पट्टू है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो है पहने जाते हैं, और ये स्कार्फ है जो सर पे पहना जाता है। और ये जो है तिब्बतियन वाटर कंटेनर है। तो जो रोयरिक थे वो जिस भी कंट्री जाते थे वहाँ से जो है वहाँ की जो स्पेशल ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट जो है उनको लेके आते थे और उन्हें कलेक्ट करते थे। और जो आप यहाँ पे रंगोली देख सकते हो, ये हमारे कुल्लू में बनाई जाती है शुभ कामों में, और इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये जो वुडन बॉक्सेस है ये हमारे कुल्लू में यूज़ किए जाते थे। ये 19th सेंचुरी के बॉक्सेस है, और ये ज्वेलरीज रखने के लिए यूज़ किए जाते थे। और यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र रखे गए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे कुल्लू में इन वाद्य यंत्रों को शुभ कामों में, त्योहारों में बजाया जाता है। और ये कुल्लू के कुछ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट जिसे छड़ और शूप कहा जाता है, जिसे घरेलू काम के लिए यूज़ किया जाता है और इन्हें लकड़ी से बनाया जाता था। और यहाँ पे कुछ कश्मीरी इक्विपमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रही है जिनकी जो क्राफ्टिंग है वो बहुत सुंदर तरीके से की गई है। और ये भी रोयरिक की सारी कलेक्शंस है। अब हम दूसरी एग्जीबिशन हॉल में एंटर करेंगे, और आप यहाँ पे ये फ़ोटो देख सकते हो, और ये थे निकोलस रोयरिक।
जो लेडी थी ये रॉयरिक की वाइफ थी, हेलेना रॉयरिक, जो एक राइटर थी और फिलोसफर थी। और यहाँ पे हमें कुछ केमिकल इक्विपमेंट्स देखने के लिए मिल रहा है जो मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। और ये है केमिकल लैब, यहाँ पे रिसर्च की जाती थी। और यहाँ पर अभी तक कुछ एशियंट मेडिसिन्स प्रिजर्व करके रखी हुई है, कुछ फाइल्स, कुछ इक्विपमेंट्स जो उस टाइम यूज़ किए गए थे वो अभी तक यहाँ पे रखे गए हैं। और जो फाइल्स जो रिसर्च की गई थी, रिसर्च बुक्स भी यहाँ पे अभी तक वैसे की वैसी ही रखी हुई है। यहाँ पे कुछ एशियंट वेपन्स भी रखे गए हैं जो मुझे लगता है उस टाइम पे जो रॉयरिक की फैमिली थी वो शिकार करने के लिए इनका यूज़ किया करती थी। और ये रूम डॉक्टर जॉर्ज रॉयरिक जो निकोलस के बेटे थे उनका स्टडी रूम था। वो एक रिसर्चर थे, वो ओल्ड मेडिसिन्स पे रिसर्च करते थे। तो बस उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो जो निकोलस थे उनके दो बेटे थे, एक जॉर्ज दी रॉयरिक थे, एक आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ बट जॉर्ज दी रॉयरिक थे। और दूसरे जो थे उनका नाम स्वेतोस्लेव रॉयरिक था, जिनकी वाइफ जो है हमारे भारत की पहली एक्ट्रेस सेविका रोनिका रॉयरिक था, जो फेमस एक्ट्रेस, इंडिया की फर्स्ट एक्ट्रेस थी, वो उनकी वाइफ थी। और उनकी भी यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह है उनकी। अब आई डोंट नो यहाँ पे अब हमें क्यों नहीं मिल रही, बट उनकी मैंने देखा था कि 200 पेंटिंग्स के जो एक अलग से जो है म्यूज़ियम था, बट अभी तो मुझे नहीं दिखा। शी वॉज सो ब्यूटिफुल। सो गाइस, निकोलस रॉयरिक का जो आर्ट गैलरी थी वो हम विज़िट कर चुके हैं, बट अभी स्टिल उनका जो है घर हमें विज़िट करना रह चुका है। बट ये काफ़ी लंबा ब्लॉग होने वाला था तो मुझे लगा कि मुझे इसका थर्ड पार्ट बनाना चाहिए। तो आप टच में रहिए, मैं इसका थर्ड ब्लॉग जल्दी लेके आऊँगी और वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो निकोलस जी ने अपना घर बनाया था वो काफ़ी सुंदर जगह पे बनाया था जहाँ से व्यू लाइक फिनोमिनल, बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से व्यू। और वहाँ पे जो उनके रूम्स, फर्नीचर्स वगैरह एवरीथिंग वो वैसे का वैसे ही है वहाँ पे अभी तक। और उनकी विंटेज कार, तो सब चीज़ें वहाँ पे अभी वैसे की वैसी ही रखी हुई है। तो मैं आपको अपने थर्ड ब्लॉग में वहाँ निकोलस जी का घर विज़िट कराऊंगी। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ। और मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आर्ट गैलरी के बारे में पता चल सके। और जो हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ नगर कैसल की, लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग्स को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो जब भी मैं न्यू ब्लॉग लेके आऊँ आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। So, bye bye, take care, stay tuned.